दोस्तों, आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि मैथ का है और क्लास सेकंड का है और प्रकरण हमारा भिन्न है। मतलब कि छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान बताना है। भिन्न वो भी होता है, ठीक है। अलग टाइप का भी भिन्न होता है, मतलब कि बटे में करके भी भिन्न होता है और छोटी बड़ी संख्या में भी भिन्न होता है कि क्या होता है छोटी और क्या होता है बड़ी। तो आगे अभी हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा परियोजना काल संख्या जो भी होगा वो आप डाल देंगे। हमारा 24 है तो हमने 24 डाला है और दिनांक जो होगी आपकी वो डालिएगा। कक्षा है, विषय है और चक्र जो भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हो वो डालिएगा। और फिर अवधि अवधि 40 मिनट भी होती है, 45 भी होती है, तो आपको जो मर्जी वो डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकरण लिखने के बाद फिर हमने इसमें सामान्य उद्देश्य लिखा। सामान्य उद्देश्य में सिंपल सा है कि गणित है तो गणित से रिलेटेड ही होगा। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना है। सेकंड है बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना है। थर्ड है बच्चों में गणित की उपयोगिता व महत्व को जागृत करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बच्चों में भौतिक क्षमता का ज्ञान कराना। 4 पॉइंट है, आप 5 भी लिख सकते हो। मैक्सिमम इतने ही पॉइंट होते हैं और सेम टू सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है किसी में भी, बस यही होता है। तो अब इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि मतलब गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। बच्चों को गणित जैसे आप पढ़ा सकते हो, कुछ चित्र लेके कुछ चार्ट लेके आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। और तार्किक विकास है, मतलब तार्किक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। और गणित की उपयोगिता व महत्व को जागृत करना, मतलब कि क्या उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व क्या है, उसको बच्चों को बताना कि मतलब क्या उपयोगिता है मैथ की। फिर आता है भौतिक क्षमता का विकास, सोचने की क्षमता का विकास कराना कि बच्चे कैसे अच्छे से सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, उनका ज्ञान कराना उनको। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि बच्चों को भिन्न आ जाएगा और वह इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर पाएंगे, कि मतलब उनको अच्छे से ये भिन्न का मतलब समझ में आ जाएगा और वो नॉर्मल लाइफ में कैसे मतलब उपयोग कर सकते हैं इसका, वो होगा इसमें। सहायक सामग्री क्या है कि आप कुछ भी ले सकते हो भिन्न समझाने के लिए। तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं। संकेतक लिखा है या भिन्न को दर्शाने वाले फ्लैश कार्ड लिखा है और चौक है, डस्टर है। आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कक्षा उपयोगी वस्तुएं भी हैं, वो भी लिख सकते हो। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है, छात्रों को गिनती आती है, भाग आता है, संख्याओं को सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कि उनको भाग भी आता है, घटाना भी आता है, सब आता है। हमने आगे लेसन प्लान में समझाया था, वो भी मेंशन कर देंगे, आप देख लेना। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना में हमने कुछ अलग टाइप से भी लिखा है और कुछ नीचे प्रस्तुतिकरण में भी अलग टाइप से लिखा है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो हम समझा देते हैं, कुछ गलत नहीं है लेकिन हम बता देते हैं कि क्या है मैटर। तो प्रस्तावना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आप पहले छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र क्रिया लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, हमने 5 पॉइंट लिखा है, देख सकते हो आप। 5 पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है छात्र अध्यापिका, मतलब अगर आप लड़का हो तो छात्र अध्यापक लिख सकते हो और लड़की हो तो छात्र अध्यापिका क्रिया, ठीक है। छात्र अध्यापिका बच्चों को चौक दिखाती है और पूछती है ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे ये चौक है। मतलब चौक दिखा रही है और पूछ रही क्या है, तो बच्चे बताएंगे चौक है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि चौक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो अभी कितनी चौक होगी। तो जब 2 तोड़ दोगी तो 2 हो जाएगी छोटी छोटी, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे 2 हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की लंबाई। तो बच्चे बताएंगे कि मतलब आधी हमने छोटी की थी, आधी बड़ी, तो आधा आधा बता देंगे कि आधा आधा है। अब इसमें आप लोग सोचोगे कि इसमें भिन्न क्या है, तो बताते हैं आगे। छोटी बड़ी संख्याओं की बात हो रही है तो हमने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन दोनों ही सेम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हमने लिखा है कि गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं। तो 2.5 बोलेंगे, या जैसे आपने लिखा है आप ऐसे लिख सकते हो। फिर 2.5 कैसे संख्या होती है, मतलब कैसी संख्या होती है, तो ये एक तरीके से भिन्न का आता है। तो इसमें
समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, हमने छोटी बड़ी संख्या को इस तरह से एक्सप्लेन किया है, आप अभी नीचे हम बताएंगे उस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो और नीचे जो एक्सप्लेन करेंगे उस तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमने दोनों ही सही लिखा है, आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे इतना कोई देखता नहीं है, लेकिन आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ये तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से लेसन प्लान बनता है, वो बात अलग है। तो बताने को हम बता रहे हैं आपको, कुछ कुछ गलत लिखा नहीं है। अब जैसे कि ये है, ये छोटी बड़ी संख्या है, सेकंड क्लास के हिसाब से ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हमने ये भी बताया, ये भी बताया, आप दोनों लिख सकते हो या फिर सिर्फ इसको लिख सकते हो, ऊपर भी क्वेश्चन बना के इसको भी लिख सकते हो ऊपर। ठीक है, हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। क्या उद्देश्य कथन क्या है कि छात्रों, आज हम लोग भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आता है प्रस्तुतिकरण। जैसे कि हमने ऊपर बताया है, आप वैसे भी लिख लो या ऐसे भी। प्यारे बच्चों, आज हम छोटी बड़ी संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे और छोटी बड़ी संख्या को चिन्ह से प्रदर्शित करते, इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको उठा के आप आगे इसमें भी प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी को उठा के ऐसे बना सकते हो, इसकी संख्या भी चेंज कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें दिया है कि हमने संख्या दी है 24 है, 25 है। 24 25, इसमें 25 बड़ा है तो निशान हमारा इधर को खुलेगा। ठीक है, अब इसमें दिया हमने 40 और 35, तो इसमें 40 बड़ा है तो 40 तरफ मुंह खुलेगा। अब 15 15 दिया है तो 15 15 में दोनों ही बराबर है तो बराबर का निशान लगेगा। इसे छात्र पूर्वक ध्यान पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं कि क्या मैम बता रही हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो हमसे, बाकी हमने बता दिया है आपको। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप आगे ऊपर क्वेश्चन बना के ऊपर लिख सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा श्यामपट। श्यामपट क्या है? श्यामपट कार में आप आगे वाला ही लिख सकते हो या फिर अलग टाइप से भी आप बना सकते हो। हमने पेंसिल से ही बनाया, आप चार्ट चिपकाना। इसमें डेट जो आप आगे डालोगे वही डालना होगा और कक्षा है, विषय और प्रकरण जो होगा वही है। इसमें गिनती दे दिया है और हमने बच्चों से कहा है लिखने के लिए। निरीक्षण कार्य है कि आप जो श्यामपट कार्य पे बच्चों को मतलब लिखने को दियो, उससे रिलेटेड आप बच्चों को दे दो, लिख रहे हैं और निरीक्षण कार्य में आप घूम घूम कर कक्षा में देख रहे हो कि बच्चे श्यामपट कार्य लिख रहे हैं या नहीं, ये होता है। ठीक है, फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया। तो हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, आप 4 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमने क्वेश्चन दे दिया है कि 25 और 30 में कौन सी संख्या बड़ी है, चिन्ह लगाइए। तो बच्चे अगर उनको आया है तो वो बताएंगे। सेकेंड है 80 में कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी। इसमें मतलब हमने कंफ्यूजन किया है, बच्चों को कंफ्यूज किया है कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो दोनों ही बराबर है तो बच्चों को आएगा तो बच्चे बताएंगे। फिर आता है 50 और 35 में कौन सी संख्या छोटी है, तो बच्चे बताएंगे तो वो लगेगा। ठीक है, ये आप ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो। गृह कार्य दिया है, गृह कार्य में हमने छोटी बड़ी संख्या एवं बराबर के चिन्ह द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करने का बताया है कि घर से इसको करना है। 6 दिया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, वैसे ही सिंपल है। सेकंड क्लास के हिसाब से ये कम है तो आप 10 दे सकते हो, 10 बच्चे करके ला सकते हैं। इसमें हमने ऐसे दे दिया, आप अलग तरीके से क्वेश्चन के बेस पे भी दे सकते हो जैसे आपने ऊपर पूछा है। ये होमवर्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देते हो। लास्ट में प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर है, प्रिंसिपल सर होंगे तो आप प्रधान अध्यापक ही लिख के छोड़ देना, अगर प्रिंसिपल है तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा। बस इतना ही था दोस्तों, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम दूसरा लेसन प्लान लाएंगे और इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके फ्री डाउनलोड कर लेना। और अगर नहीं डाउनलोड हो रहा किसी के फ़ोन में तो टेलीग्राम पे पड़ा रहता है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, जितनी वीडियोज़ हमने बनाई है सबकी पीडीएफ है, आप कोई भी पीडीएफ देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।